नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, किन्हीं पारिवारिक कारणों की वजह से मैं नवंबर महीने का राशिफल नहीं बना पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आइए, दिसंबर के महीने में मिथुन लग्न का क्या है ग्रह गोचर, क्या होने वाला है, ये जानने की कोशिश करते हैं। एज यूजुअल आपके लग्न में बृहस्पति विराजमान है, यानी कहीं ना कहीं से शुभता, सौम्यता और नेक विचारों से आप भर गए होंगे। और इस समय में जीवन में आपका भाग्य नैसर्गिक रूप से साथ देगा, क्योंकि लग्न आप स्वयं है और बृहस्पति स्वयं भाग्य के कारक ग्रह हैं। यानी एक कहीं ना कहीं एक ईश्वरीय वरदान, एक ईश्वरीय कृपा आपके साथ पैरेलली चलती हुई नजर आएगी। बस जागरूकता की ज़रूरत है, आप उसे देख पाएँ, उसे समझ पाएँ कि कभी भी कोई तकलीफ आती है, कष्ट आता है तो कोई ना कोई आपके पास वहाँ मौजूद रहता है, वहाँ से आपको निकालने के लिए। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे कोई अदृश्य शक्ति ही हो, वो माध्यम बन के किसी भी व्यक्ति के रूप में, दोस्त के रूप में, पारिवारिक व्यक्ति के रूप में, किसी भी रूप में कोई भी आ सकता है। एक अनजान व्यक्ति के रूप में भी कोई आ सकता है। ईश्वर खुद नहीं आते ऐसा हम कहते हैं, वो किसी को माध्यम बना देते हैं। दूसरे भाव में चलते हैं, जहाँ पर धन की बातें होती है वहाँ पे मंगल की दृष्टि है। मंगल 7 तारीख से जब सप्तम भाव में आएंगे तब वहाँ से उनकी दृष्टि पड़ेगी, 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पे, यानी कहीं ना कहीं से आपको जीवन साथी के माध्यम से और बिजनेस के माध्यम से इस समय धन की प्राप्ति, अच्छी प्राप्ति आपको हो सकती है। लेकिन मंगल जहाँ एक और दूसरा भाव धन का है, वहाँ वाणी का भी है। तो मंगल जहाँ एक और धन की मात्रा को बढ़ाएंगे, वहीं दूसरी ओर आपको वाणी में थोड़ी सी उग्रता भी दे सकते हैं, क्योंकि मंगल गुस्से के कारक है, लड़ाई झगड़े के कारक है, बहुत अधिक उत्साह और एनर्जी के कारक भी है। जो लोग वाणी रिलेटेड काम करते हैं, जो लोग बोल के कुछ काम करते हैं अपने व्यवसाय या कर्म क्षेत्र में, जिनके बोलने का काम है, जैसे राजनीति है, कला क्षेत्र है, गीत है, संगीत है, और आप एंकरिंग का काम करते हैं, एक्टर हैं, गाना गाते हैं, कुछ भी ऐसा जो आप बोल के करते हैं, मंगल इसमें साहस भरेंगे, ऊर्जा बनेंगे, एनर्जी भरेंगे और ज़्यादा बेहतर ढंग से, ज़्यादा उत्साह के साथ, ज़्यादा साहस के साथ, ज़्यादा हिम्मत के साथ अपने प्रदर्शन कर पाएंगे। तीसरे भाव में केतु के लिए मैंने पहले कहा था, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, कर्म भगवान के चरणों में डाल दीजिए, सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। चौथे भाव में चलते हैं, जहाँ पर शनि की दृष्टि है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शनि जहाँ बैठे हैं और जहाँ देखते हैं, वहाँ के लिए आपको जिम्मेदार बनाते हैं, वहाँ के लिए आपको हार्ड वर्कर बनाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी जब आप लेते हैं तो उसे कड़ी मेहनत से उसे पूरा भी करना पड़ता है। ये दोनों काम शनि के हैं। ये जब 2 काम हम नहीं करते तो शनि का तीसरा डोमेन सामने आता है, दुख का। जब आप ये नहीं करेंगे तो शनि फिर दुख देंगे इसी भाव में। इसीलिए बेहतर है कि आप अपने घर के प्रति, घर के सुख साधन के प्रति, जीवन में लग्जरी के प्रति, और अगर यहाँ से जुड़ के अगर आप किसी प्रकार का काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, आप अनाज व्यापारी हैं, आप किराना व्यापारी हैं, आप लग्जरी का कोई काम करते हैं जो घर पे लग्जरी प्रोवाइड करते हैं, किसी भी प्रकार से घरेलू संसाधन से जुड़ के जो कोई भी काम आप करते हैं, निश्चित तौर पर आपको हार्डवर्क करना चाहिए और जिम्मेदारी भी आपको लेनी चाहिए। इस समय में घरेलू सुख साधन के लिए आपको जिम्मेदारी लेनी बनती है, निश्चित तौर पे आप उसके प्रति ध्यान दें। चलते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि एक और जहां आपके ज्ञान को बढ़ाती है, आपके कला की समझ को बढ़ाती है, जहां एक और आपका प्रेम प्रसंग भी बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर पहले से है तो बढ़ेगा, नहीं है तो हो जाएगा। और वहीं बुध यहाँ पर 6 तारीख तक यहाँ रहने वाले हैं। तो बुध यहाँ जब 6 तारीख तक रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको निश्चित तौर पे बुध भी कहीं ना कहीं से कला और वाणी के कारक ग्रह हैं, और बुध स्वयं बुद्धि के ग्रह हैं, और पंचम भाव हमारे ज्ञान का है, हमारे प्रारंभिक एजुकेशन का है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसे हम एजुकेशन से जोड़ते हैं, और वैसे ये हमारे दिमाग का भाव है। तो दिमाग में बुध का होना, निश्चित तौर पे आप बुद्धि वाली कामों को प्राथमिकता देंगे या अपने कामों में बुद्धि का उपयोग ज़्यादा करेंगे, और कहीं ना कहीं से कुछ सीखने की भी कोशिश कुछ आप कर सकते हैं, कुछ आप सीखेंगे। चलते हैं 8वें भाव की ओर, सॉरी 6ठे भाव की ओर। 6ठे भाव में सूर्य जहाँ एक और 16 तारीख तक आपके कर्म क्षेत्र में आपको मान सम्मान प्रसिद्धि प्रदान करेंगे, पिता का समर्थन आपको प्रदान करेंगे, और शुक्र जो है वो भी 20 तारीख तक यहाँ पर एक और आपको लग्जरी प्रदान करेंगे आपके कर्म क्षेत्र में। जो लोग सेवा व्यवसाय में हैं, जो लोग नौकरी में हैं, उनको वहाँ कुछ सुख सुविधा साधन मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर ऋण रोग शत्रु का भाव भी ये है,
तो महिला वर्ग से ध्यान दीजिएगा, महिलाओं से बच के रहिएगा। छठा भाव वैचारिक मतभेद का है, लड़ाई झगड़े का है। यहाँ पे शुक्र का होना महिलाओं से आपको थोड़ा कष्ट की संभावना को दिखाता है। और सूर्य जो कि 16 तारीख के बाद आगे सप्तम में चले जाएंगे, वो ये बताते हैं कि जीवन साथी के अब मान सम्मान में जहाँ एक और वृद्धि होगी, जहाँ जीवन साथी का नेम फेम बढ़ेगा, उसका आत्मसम्मान विश्वास बढ़ेगा, वहीं वो थोड़ा सा उनका अहंकार भी बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य है तो थोड़ा सा स्वाभिमान बढ़ जाता है, जो दूसरों को अहंकार नज़र आता है। तो थोड़ा सा उनकी बात मान लीजिएगा, उनके समर्थन में काम कर लीजिएगा। आप भी पंगे करेंगे तो फिर सूर्य तो झुकना जानता नहीं, तो इस समय में थोड़ा सा कष्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य तो सूर्य है, राजा है। तो एक प्रकार से सूर्य जहाँ जाते हैं वहाँ व्यक्ति को राजा बना देता है। यहाँ पर मंगल 7 तारीख से आएंगे सप्तम भाव में। निश्चित तौर पे मंगल जहाँ एक और आपके लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जहाँ एक और आपको साहसी बना रहे हैं, आपको ऊर्जावान बना रहे हैं, साथ ही साथ सप्तम में आए मंगल आपके जीवन साथी को भी साहसी बनाएंगे, ऊर्जावान बनाएंगे, काम के प्रति आस्थावान बनाएंगे, लेकिन साथ ही गुस्सा भी देंगे, लड़ाई झगड़े का एक नेचर है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो जहाँ एक और सूर्य अहंकार के कारक हैं 20 के बाद, वहीं पर मंगल ऑलरेडी साहस के, ऊर्जा के और लड़ाई झगड़े के कारक हैं। तो ये सब चीज़ यही बताती है कि जीवन साथी से बच के रहिए, बेहतर है, या बिजनेस पार्टनर से या बिजनेस की जगह पे किसी भी व्यक्ति से विवाद मत करिए और उसके अहंकार को ठेस मत पहुंचाइए और अपने क्रोध को कंट्रोल रखिए। ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप बिजनेस की जगह पे भी आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, व्यवहार में आपकी तलखी आ रही है, तो फिर आप एक काम करिएगा कि हनुमान जी की साधना कीजिएगा। बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ किए बगैर, हनुमान चालीसा का पाठ किए बगैर आप घर से मत निकलिए, तो फिर आपको पूरे दिन उसकी ऊर्जा काम करती है और आप लड़ाई झगड़े से बचेंगे, क्योंकि हनुमान जी के पास ताकत भी थी और संयम भी था। उस संयम साधने की आवश्यकता है। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है, बृहस्पति की दृष्टि भी। जहाँ शनि की दृष्टि ये बताती है कि आपको जीवन साथी के प्रति, बिजनेस के प्रति, बिजनेस पार्टनर के प्रति आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है, हार्डवर्क करना है। वहीं बृहस्पति ये सारी चीज़ों को बढ़ाते हैं। जिनकी मैरिज नहीं हुई है उनके लिए अच्छा समय है। कुंडली में महादशा और अंतरदशा का प्रभाव भी है, अनुकूल चल रहे हैं महादशा अंतरदशा, तो इस समय में ये बृहस्पति विवाह कराने के योग्य हैं। सप्तम में बृहस्पति की दृष्टि विवाह योग्य संतानों की विवाह करा सकती है। और प्लस जो लोग विवाहित भी हैं उनके जीवन में भी थोड़ी सी जीवन में अवसर बढ़ सकते हैं, एक से अधिक अवसरों की प्राप्ति उन्हें हो सकती है। चलते हैं 8वें भाव की ओर। 8वें भाव में किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, कोई ग्रह भी नहीं, इसलिए इस महीने आपको चिंता, दुख, परेशानी जो है वो जैसा आपका चल रहा है, महादशा अंतरदशा जिस तरीके से आपको स्थितियां बना के रखी हुई है वो स्थितियां बनी रहेगी। हाँ, निश्चित तौर पे एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, चूँकि आपके अष्टमें शनि है तो आपको लगातार हमेशा शनिदेव की पूजा आपको करना ही चाहिए। और शनिदेव की पूजा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन में हमेशा आपको हार्ड वर्कर होना चाहिए। जीवन के प्रति जो भी जिम्मेदारी आती है, जो भी जिम्मेदारी भगवान आपको देते हैं, सामने से जो भी जिम्मेदारी आती है उसे आप एक्सेप्ट करें और उसको पूरा करें। ये आप करेंगे तो शनि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं देंगे, दुख नहीं देंगे, वरना फिर आपको हमेशा दुख, तकलीफ, परेशानी आपको बनी रहेगी। चलते हैं भाग्य की ओर। आपके भाग्य के स्वामी भी शनि है। आपके अष्टमेश जो कुंडली के प्रबल दुख, चिंता, बाधा, रुकावट, परेशानी के ग्रह हैं वो भी शनि है और भाग्य के ग्रह भी शनि है। तो अगर आप शनि को साधेंगे तो सोच के देखिए कि एक और अपना भाग्य भी साधेंगे और एक तरफ अपने दुखों को भी आप कम कर लेंगे। यानी आप शनि को जितना साधेंगे आपकी रुकावट, बाधा, चिंता, परेशानी भी दूर होगी और उधर लगातार आपका भाग्य भी बलवान होगा, भाग्य भी बनेगा और भगवान, ईश्वर, भाग्य, डेस्टिनी ये सब आपका साथ देंगे। तो शनि की साधना अति आवश्यक है। शनि के लिए सबसे अच्छा होता है भगवान शनि के मंदिर शनिवार को जाना और सरसों का तेल चढ़ाना, तिल चढ़ाना, ये आप शनि के लिए कर सकते हैं। लोहे का दान आप शनि भगवान के लिए कर सकते हैं। ओम शनिचराय नमः 1 माला जाप कर सकते हैं। हनुमान जी की साधना करने से शनि भगवान ठीक होते हैं, ये किया जा सकता है। गरीब लोगों की, लेबर क्लास की, असहाय मजदूरों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना, उन्हें ब्लेसिंग्स देना, उन्हें आनंद देना, खुशी देना भी शनि को ठीक करता है। ये सारी बातों से शनि भगवान काफ़ी हद तक ठीक होता है। और हार्ड वर्क तो है ही, वो तो मेजर चीज़ है। भाग्य में ही हमने भाग्य के स्वामी की बात की। आपके भाग्य में राहु बैठे हैं। राहु दोस्तों अचानक के कारक ग्रह हैं। ये अचानक ही सरप्राइज में आपको कभी भी कुछ भी दे सकते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है
कि आपको जीवन में अचानक मतलब सरप्राइजनेस बनी रहेगी इस समय में, और भाग्य से आपको अचानक कुछ भी मिल जाए तो आप आश्चर्य न कीजिएगा। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य में ये बहुत अच्छा समय है, आपका भाग्य बेहद प्रबल है, और इस समय में आप मतलब आप कुछ भी करेंगे तो भाग्य निश्चित तौर पे आपका साथ देगा। भाग्य बलवान है, 100% आप इस समय का यूज़ कीजिए। और राहु चीज़ों को बड़ा करता है, एक तरफ भाग्य की दृष्टि भाग्य भाव में है, बृहस्पति की दृष्टि राहु यहाँ बैठ के उसे बड़ा कर रहे हैं, और यहाँ के स्वामी शनि 10वें भाव में बैठे हैं जो कि भाग्य से कर्म को बढ़ा रहे हैं। यानी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल समय है, इस समय का उपयोग करें और जीवन में आगे बढ़ें। 10वें में जो शनि है वो आपके कर्म क्षेत्र में निश्चित तौर पे आपको भाग्य का जहाँ सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन फिर शनि जहाँ होते हैं, जहाँ देखते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि जिम्मेदारी लेनी है, हार्ड वर्क करना है। तो 10वां भाव है, यानी जीवन के किसी भी काम के प्रति, वो बात मैंने पहले ही कह दी कि जो भी जिम्मेदारी आपके सामने आती है, जो भी कर्म आपके सामने आता है, जो भी आपका कर्म है और आपको लगता है कि वो आपका करना है, आपको करना चाहिए, निश्चित तौर पर इसकी जिम्मेदारी लीजिए और हार्डवर्क कीजिए। इससे अच्छा समय नहीं है आपके भाग्य को बनाने का और हर तरीके से कर्म को बेहतर बनाने का। मंगल की दृष्टि भी 10वें भाव में है। मंगल की दृष्टि 10वें भाव में जहाँ से साहस और पराक्रम को आपके बढ़ाती है, तो जहाँ कर्म क्षेत्र में आप बेहतर साहस के साथ में पराक्रम कर सकेंगे, वही निश्चित तौर पे आपके एकादश के स्वामी भी मंगल हैं, तो आपको लाभ प्राप्ति गेंस आपके कर्मों के माध्यम से होगी। सरकारी सेक्टर से आपको लाभ प्राप्ति हो सकती है, ये भी एक तरीके से डिसाइड होता है। चलते हैं एकादश भाव की ओर। एकादश भाव में बुध की दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव से, तो निश्चित तौर पे आप समाज, सोसाइटी, बड़े भाई बहनों के प्रति, एनजीओ वगैरह के प्रति बहुत समर्पित भाव से, बहुत प्रेम से, क्योंकि 5वां भाव हमारे प्रेम का भी है, हमारे माइंड सेट का भी है, तो दिल से, दिमाग से, दोनों स्थिति से आप कुछ करना चाहेंगे, समाज के साथ जुड़ेंगे, बड़े भाई बहनों से जुड़ेंगे, दोस्तों यारों से जुड़ेंगे और कुछ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और लाभ प्राप्ति गेंस में भी निश्चित तौर पे आपके उसमें बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी वगैरह में आपको इन्वेस्टमेंट है या प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीदना चाहते थे, वो आप कर सकेंगे। और 12वें भाव में चलते हैं। 12वें भाव में दोस्तों इस समय थोड़ा सा खर्चा आपका बढ़ा हुआ है। खर्चा बढ़ा हुआ इन द सेंस 12वें भाव में 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। एक शुक्र की दृष्टि पड़ रही है जो आपको लग्जरी में पैसों का खर्च कराएंगे, यानी आप सुख सुविधा विलासिता की चीज़ों में पैसों का खर्च कराएंगे। महिलाओं के ऊपर, माँ बहन बेटी किसी के भी ऊपर में आपको पैसों का खर्चा हो सकता है। एक दूसरा सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो सूर्य है तो सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी सेक्टरों में पैसों का खर्च दिखा रहा है, तो ये हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट के माध्यम से कोई सरकारी किसी चीज़ों में आप पैसों का इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आपको आपका कोई टैक्स वगैरह बकाया हो, कुछ इस तरह की चीज़ें बकाया हो जिसको लिए आपको उसका निर्वहन आपको करना पड़े। और तीसरी शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि ये कहती है कि आपको आप खर्चों के प्रति भी अवेयर होना है, यानी खर्च के प्रति जिम्मेदारी लेनी है और उससे पूरा करना है। यानी आप खर्चों से बच नहीं सकते। शनि चाहते हैं कि आप खर्चों को पूरा करें, उसकी जिम्मेदारी लें और उसे फुलफिल करें, तभी तो शनि दुख नहीं देंगे, तब सारी चीज़ें ठीक रहेगी। लेकिन यहीं अगर आप विदेश से जुड़ कर कोई काम करते हैं, आप अगर इन्वेस्टमेंट की भूमिका में हैं, इन्वेस्टर की भूमिका में हैं, और अगर आप हॉस्पिटल उद्योग से जुड़े हैं, जेल उद्योग से जुड़े हैं, योगा टीचर हैं, या फिर आप योगा क्लासेस वगैरह लेते हैं, चलाते हैं, ध्यान योग प्राणायाम साधना करते हैं, या फिर आप मोक्ष मार्ग के राही हैं, आप योगी हैं, आप साधना वगैरह करते हैं, तो 12वां भाव बहुत अच्छा है। आपको सारे शुभ रिजल्ट, सारे अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। सूर्य, शनि और शुक्र सब मिलके आपको उस लाइन पे आगे बढ़ाएंगे, आपका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। दोस्तों ये था मिथुन लग्न का दिसंबर महीने का राशिफल। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।